हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स को, जो है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, इंटेंसिव क्रॉपिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो हमारा जिसमें टॉपिक है वो है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम किसी भी तरीके से अगर फील्ड में हम डिफरेंट क्रॉप्स को अगर लगा देते हैं, किसी स्पेसिफिक पैटर्न में लगा देते हैं, किसी वे में लगा देते हैं, तो सिंपल उसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न ही बोलेंगे। मतलब उसमें कोई भी हमने स्पेशल मैनेजमेंट नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइस लगा दूं और वीट लगा दूं किसी फील्ड में, और दोनों क्रॉप को हम सेम मैनेजमेंट, मतलब हम स्पेशल मैनेजमेंट अलग अलग क्रॉप के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्रॉपिंग पैटर्न में हम अगर उसमें स्पेशल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, यानी डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए हम अगर डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने लग जाते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स है, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाते हैं एट द सेम टाइम इन द सेम स्पेस, ठीक है। अगर बाय डेफिनेशन इस चीज़ को देखें तो इट रेफर्स टू क्रॉप सीक्वेंस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड ऑन ए पार्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा है कि क्रॉपिंग सिस्टम में हम दो तरीके के अरेंजमेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है। पहला स्पेशल अरेंजमेंट और दूसरा टेम्पोरल अरेंजमेंट। मतलब क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं, यानी हम क्रॉपिंग पैटर्न के साथ मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो हम किस तरीके का मैनेजमेंट देखते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं, जिसका अरेंजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना, ठीक है, और दूसरा टेम्पोरल एस्पेक्ट्स में देखते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, स्पेस में, यानी रो टू रो डिस्टेंस कितना हो रहा है, मतलब मैनेज कर रहे हैं ना प्लांट को, तो रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है, ये हो गया हमारा स्पेशल अरेंजमेंट। और दूसरा होता है टेम्पोरल एस्पेक्ट्स में। टेम्पोरल मतलब क्या हो गया कि हमारा ईयरली या फिर मंथली जो है, हम किस तरीके से क्रॉप को मैनेज कर रहे हैं, यानी रोटेशन लेंथ क्या है क्रॉप का। हम अगर क्रॉप रोटेशन इस फील्ड पे कर रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, तो हमारा रोटेशन का लेंथ क्या है, और किस, या फिर हो सकता है कि हमने क्रॉप्स को सीजन वाइज लगाया है, तो हमारा सीजनलिटी क्या है। इन सब चीज़ को मतलब इंक्लूड करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ये बहुत न्यू कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये इंडिया के फार्मर्स जो हैं बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो पहले तो ठीक है, हमने अभी इंटर क्रॉपिंग देखा है और बहुत सारे हम न्यू कंसेप्ट देखते हैं फार्मिंग और क्रॉपिंग सिस्टम में। तो हमारे जो पहले के फार्मर्स हैं वो मिक्स्ड क्रॉपिंग किया करते थे, ठीक है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग को कौन से एरिया में ज़्यादा प्रेफर ये किया करते थे पहले के फार्मर, ड्राई लैंड में, ताकि वहाँ पे जानते थे कि जो क्रॉप फेलियर का जो रेट है वहाँ पे ज़्यादा होता था, ठीक है। तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ना लगा के वो एक से ज़्यादा क्रॉप लगाते थे, ठीक है। तो इस यही चीज़ है कि क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसको इंडिया के फार्मर्स बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और ये इतना पुराना है कि फार्मर्स तो पहले करते आ ही रहे हैं, और पुराने हमारे वेद्स में भी लिखा हुआ है, यानी वेदास जो हैं उनमें फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉप के बारे में बात की गई है। तो इससे हमें यही पता लगता है कि जो क्रॉपिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो वेद यानी बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न एकदम सिंपल मीनिंग यही समझो कि ईयरली सीक्वेंस जो है क्रॉप का, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं। यानी उसमें से सिर्फ हमने क्रॉपिंग सिस्टम में से अगर माइनस कर दिया मैनेजमेंट को, उसको ही हम बोलने लग जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ईयरली सीक्वेंस है तो क्रॉपिंग जो हमारा स्पेशल अरेंजमेंट है उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे वीट बार्ले हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या डिस्टेंस हमने लगाया है, ठीक है। या फिर कोई क्रॉप लगा रहे हैं और उसमें हमने फैलो, मतलब जो टाइम है जिस टाइम पे हमारा मेन क्रॉप नहीं लगा हुआ, तो फील्ड क्या है वैसे ही छूटा हुआ है, तो क्रॉप और फैलो का टाइम कितना है, ये हम जो ईयरली सीक्वेंस क्रॉप का देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। आई होप क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग जो सिस्टम है इनमें डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन क्रॉपिंग सिस्टम के डिफरेंट एग्जांपल्स पे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, एक एग्जांपल है क्रॉपिंग सिस्टम का। मोनोकल्चर क्या है, ये भी क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जांपल है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, ये भी क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक से अधिक क्रॉप को किसी भी ऑर्डर में लगा देना, ठीक है। किसी भी ऑर्डर मतलब रैंडम, यानी अगर हम ब्रॉडकास्ट कर दे सीड्स को तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाता है। मोनोकल्चर मतलब क्या हुआ कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप को हम क्या करेंगे, लगाते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब अराउंड द ईयर, मतलब एक क्रॉप हमने एक क्रॉप कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्रॉप में भी हम सेम ही क्रॉप को लगा रहे हैं। तो ये जो है, इससे माना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इससे जो हमारा डिजीज़ का जो आना, ठीक है, अकरेंस ऑफ डिजीज़, पेस्ट इन्फेस्टेशन, ये चीज़ें बढ़ता है। इसीलिए मोनोकल्चर जो है उतना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। थर्ड जो है मल्टीपल क्रॉपिंग।
ये भी क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर क्रॉपिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में, बेसिकली इसको क्रॉपिंग पैटर्न ना बोल के क्रॉपिंग सिस्टम ही बोलो कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो एक क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारा चीज़ हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे इंटर क्रॉपिंग है, ठीक है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड है, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करते हैं उनके या तो रोज में या डिफरेंट मेथड है इंटर क्रॉपिंग का। तो बेसिकली इंटर क्रॉपिंग का मतलब यही हो गया कि हम क्या करते हैं कि रोज वाइज या फिर किसी भी अरेंजमेंट में हम एक से ज़्यादा क्रॉप को क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है, इंटर स्पेसिंग करके। यानी कह सकते हैं अगर मान लो हमने एक रो अगर लगा दिया वीट का, तो हम दूसरे रो में जो वीट का रो है, दूसरा जो वीट का रो है उसके बीच में हम कोई सेकंड क्रॉप को लगाते हैं। जो फोर्थ है वो है रिले क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी हमने फर्स्ट क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही हम सेकंड क्रॉप का सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग के मैंने एग्जांपल दिए, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल और रिले, इनको हम डिटेल में इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इंटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो इंटेंसिव क्रॉपिंग, हमने जो टॉपिक में हेडिंग दिया है उसमें हम मैंने यहाँ पे एक वर्ड जो है उसको बोल्ड किया हुआ है, सेम पीस ऑफ लैंड पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग में हम करते क्या हैं, ग्रोइंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम इसमें क्या रहे हैं कि एक ही फील्ड में हम बहुत सारे क्रॉप को लगा रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अब हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्रॉप लॉस यानी क्रॉप फेलियर होने का ज़्यादा चांस है, तो इसको बचाने के लिए। दूसरा हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब हमारा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटेंसिव क्रॉपिंग का, वो क्या है, फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और न्यूट्रिएंट, ठीक है। सबसे पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जनरेट सफिशिएंट कैश इनकम, ठीक है। अगर मान लो एक क्रॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ शुगर केन लगा दिया और राइस, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसके साथ इसको लगाते हैं, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, राइस और शुगर केन लगा दिया। फॉर एग्जांपल मार्केट में राइस का उस टाइम प्राइस अगर डाउन हो जाता है जब हम राइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है ना शुगर केन का प्राइस उस टाइम पे राइस के मुकाबले ज़्यादा हो। तो अगर मान लो वो फार्मर अगर शुगर केन ना लगा के पूरे फील्ड में अगर राइस लगाता तो उसको इनकम कम होता, लेकिन अगर वहाँ पे उसने राइस के लिए तो उसे सही पैसे नहीं मिले, लेकिन वो जो शुगर केन है उसके लिए तो उसको सही इनकम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ ही रहा है और दूसरा है कि कैश इनकम जो है वो फार्मर्स को बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम किसी फील्ड पे कितना ज़्यादा क्रॉप लगा दे रहे हैं एक साल में, ठीक है। इसका डेफिनेशन से अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जैसे हम जानते हैं कि पंजाब और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका, वहाँ के फार्मर्स ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है। नए नए जो मेथड्स हैं फार्मिंग के और क्रॉपिंग के उनको अप्लाई करते हैं, मोर फर्टिलाइज़र यूज़ है उन स्टेट्स में। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, वहाँ के जो लैंड की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है वहाँ पे वो ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं, हाइब्रिड सीड्स वगैरह ज़्यादा डेवलप्ड सीड्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जैसे मैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी का एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक के जो फार्मर्स हैं वहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 140 to 150% है। अरे बात सुन में 140 to 150% कहने का मतलब क्या है, जनरल अगर हम 100% भी मैक्सिमम माने तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर यही राजस्थान के फार्मर्स का अगर देखें तो लेस देन 50% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मतलब जो राजस्थान है वहाँ का जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा हम लगा ही नहीं सकते, मल्टीपल क्रॉप्स नहीं लगा सकते। लेकिन पंजाब और तमिलनाडु का जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स लगा पाते हैं, इसीलिए पंजाब और तमिलनाडु का जो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था पीछे। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन ईयर, ठीक है। हम एक से ज़्यादा क्रॉप को लगा रहे हैं किसी फील्ड पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग भी दो टाइप का है, फर्स्ट इंटर क्रॉपिंग और दूसरा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ लगाना, ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा क्रॉप या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉप सेम फील्ड पे लगा रहे हैं एक साथ, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का भी टाइप है, जैसे मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग, रो इंटर क्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग और रिले इंटर क्रॉपिंग, जो अभी जस्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था। और सेकेंड जो है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स, यानी फर्स्ट टाइप मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग।
इसमें क्या होता है कि नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, मतलब इसमें मिक्स्ड है, कोई भी रो और कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है कि इस पैटर्न में हम दो क्रॉप के सीड्स को लगा रहे हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या है, सॉरगम, पर्ल मिलेट, काउपी, ठीक है, इन तीनों के सीड्स को मिला के आराम से ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। सेकंड क्या है, रो इंटरक्रॉपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, दो और से ज़्यादा क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, रोज़ में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मेज हो गया और ग्रीन ग्राम हो गया, उसको 1:1 के रेशियो में लगाया जाता है, यानी 1 रो जो होता है मेज का, उसके बाद हम लगाते हैं ग्रीन ग्राम को, ठीक है, फिर मेज को लगाते हैं, मतलब एक रो में, फिर ग्रीन ग्राम के रो को लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेज के साथ हम ब्लैक ग्राम लगा देते हैं, ये भी 1:1 के रेशियो में होता है। ग्राउंड नट और हमारा ये ग्राम लगा देते हैं, ठीक है, रेड ग्राम लगा देते हैं, वो 6:1 यानी 6 रो ऑफ ग्राउंड नट लगाते हैं, फिर एक रो हम लगा देते हैं रेड ग्राम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो इंटरक्रॉपिंग। थर्ड है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इसमें हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में लगाते हैं। स्ट्रिप कहने का मतलब क्या हो गया, बैंड कह सकते हैं, यानी हमने दो तीन रो किसका लगा दिया, एक क्रॉप का लगा दिया, फिर हम क्या करेंगे कि एक रो किसी और क्रॉप का लगा दिया। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिप यानी 2-3 रो हमने लगा दिया जैसे ग्राउंड नट का, ठीक है, और फिर हम ग्राम का लगाते हैं। तो ये जो रेशियो होता है स्ट्रिप का वो 6:4 होता है, यानी 6 स्ट्रिप्स ग्राउंड नट के और 4 स्ट्रिप रेड ग्राम के, ठीक है। ये देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको इतना याद नहीं करना है प्रॉपर, हम बस इतना याद कर सकते हैं कि क्यों कौन से क्रॉप के साथ हम कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। और जो लास्ट टाइप है वो है रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले बेसिकली क्या है, ये याद रखना, बार बार मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी इसमें। रिले इंटरक्रॉपिंग में हम करते क्या है कि अभी हमने सेकंड क्रॉप को जो फर्स्ट क्रॉप है उसको हमने हार्वेस्ट अभी किया नहीं है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी आ रही है अभी, ठीक है, उसने मतलब अपने मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है जो प्लांट का उसने रीच किया है अभी फर्स्ट क्रॉप ने, और उस टाइम हम क्या करने लग जाएंगे, सेकंड क्रॉप को प्लांट करेंगे। मतलब अभी फर्स्ट क्रॉप की रिप्रोडक्टिव स्टेज आई है, तब हम सेकंड क्रॉप को क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। इससे क्या है, फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो स्पेस है वो यूटिलाइज हो जाएगा। सेकंड क्रॉप के बीच में कंपटीशन कम होगा, डिफरेंट स्टेज पे है तो उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी क्या है, कम है, तो जो दो क्रॉप्स हम लगा रहे हैं इनमें कंपटीशन कम है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, राइस और फिर फैलो देते हैं और पर्ल्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिले का। अब हम मेन आते हैं, हम इसका अगर हम पहले फ़ायदा देखते हैं कि इसका मतलब हमारा यूज़ क्या है और एडवांटेज क्या है। सबसे पहला, अगर हम ये प्रोसेसेस अगर हमने लगाया है, अगर हम इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं यानी इंटरक्रॉपिंग को अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला वीड कंट्रोल, जो वीड के लिए स्पेस ही नहीं बच रहा है वहाँ पे, जो स्पेस था हमने वहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा दिया है, ठीक है। दूसरा है कि हमारा जो रिसोर्स है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो ईल्ड और जो हमारा इनकम है उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब क्रॉप लॉस अगर हो जाता है फिर भी दूसरे क्रॉप से हमें क्या मिलेगा, इनकम आ सकता है, ठीक है। जो हमने डिफरेंट क्रॉप लगाया है तो हो सकता है कि हमारा बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल हो जाए वहाँ पे, ठीक है, मतलब जो पेस्ट और डिजीज़ का इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा, और जो साथ साथ सॉइल का जो हेल्थ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग का फर्स्ट टाइप यानी इंटरक्रॉपिंग। दूसरा जो टाइप अभी जस्ट मैंने बताया था वो है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड इन ए फार्मिंग ईयर। देखो डिफरेंस समझो, फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया, इंटरक्रॉपिंग, जिसमें क्या कर रहे हैं कि सेम टाइम पे 2 से ज़्यादा क्रॉप लगा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पैटर्न में, मिक्स में लगाएंगे, पैटर्न में लगाएंगे, वो तो हमने पढ़ लिया है डिफरेंट टाइप्स। सीक्वेंशियल में क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक ही क्रॉप लगा रहे हैं फील्ड पे, वो क्रॉप हमने हटाया, अब वो क्रॉप कंप्लीटली हार्वेस्ट हो गया तो अब हमने सेकंड क्रॉप लगाया यानी बी क्रॉप लगाया, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, ठीक है। न्यू क्रॉप इज प्लांटेड व्हेन जो प्रीसीडिंग क्रॉप है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल क्रॉपिंग होता है, यानी अगर हम एक साल में 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो डबल कहलाएगा, ठीक है, डबल क्रॉपिंग कह सकते हैं। ट्रिपल क्रॉपिंग यानी एक साल में हमने 3 क्रॉप लगाया इस फील्ड पे कंसेक्यूटिव, ठीक है, और 4 लगाया तो क्वाड्रपल, 4 से ज़्यादा हम बेसिकली लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो रैटून क्रॉपिंग होता है। रैटून क्रॉपिंग भी सीक्वेंशियल है, ठीक है, लेकिन इसमें यही है कि हम इसमें प्लांटिंग 2 बार नहीं करते हैं, 3 बार नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने रैटून क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम क्रॉप जब हमारा हो जाता है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं और उसके जो पार्ट्स हैं, मतलब जो रूट वाला रीजन है उसको हम ज़मीन में ही छोड़ देते हैं, ताकि सेकंड सीजन में उसका फिर से उसी से हमें क्या मिले, उसी जो रूट वाला पार्ट है जो हमने ज़मीन में छोड़ दिया है उसी से नया प्रोडक्शन हो, ठीक है, मतलब न्यू फ्रेश प्रोड्यूस हमें उसी पार्ट से मिले। यानी हम सूट को कट करते हैं, रूट को ज़मीन में ही रहने देते हैं हमारा न्यू फ्रेश प्रोड्यूस के लिए। एग्जांपल शुगर केन में हम ऐसा करते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बहुत लोगों को इसका डेफिनेशन पता भी होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, ये एक फार्मिंग सिस्टम है सस्टेनेबल वे में। ठीक है, विच मीन्स मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट फूड एंड टेक्सटाइल नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ करंट और फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड। अब मैं इसको समझाता हूँ कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि ऐसा जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करना जिसमें हमारा करंट जो नीड है फूड का और टेक्सटाइल का वो भी हो जाए और आगे आने वाला जो जनरेशन है उसको भी कोई दिक्कत ना हो उस अपने नीड को कंप्लीट करने में, उसका ध्यान रखते हुए ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, ह्यूमन फूड और फाइबर नीड्स को ये कम्प्लीटली क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकंड, इन्वायरमेंट का जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करता है। ठीक है, अगर हम आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हम जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। ठीक है, थर्ड है एफिशिएंट यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनका भी हम एफिशिएंट और जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। फोर्थ, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, कहने का मतलब है कि इससे फ़ायदा है, पैसा तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंस है क्या है, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जनरली कोई सोचता नहीं है। जो हमारा लाइफ का क्वालिटी है, यानी हम अगर सस्टेनेबल वे में अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो ह्यूमन लाइफ है उसको लॉस नहीं है, हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFS कहते हैं, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 और 2 से ज़्यादा एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेस को एक साथ सेम लैंड पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉप हो गया, क्रॉप के साथ हमने डेयरी भी कर ली, पिगरी भी कर लिया, फिशरीज भी कर लिया, पोल्ट्री भी, बी कीपिंग भी कर लिया। तो ऐसा नहीं सारे चीज़ों को एक साथ कर लिया, मतलब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना के जो भी हमारा कंडीशन को सूट कर रहा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सबको यूटिलाइज करके हमने 2 से ज़्यादा कोई भी इंटरप्राइज एक साथ अगर किया है सेम फार्म पे, सिंगल फार्म पे, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जैसे हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं अपने फार्म लैंड पे। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एडवांटेज। अगर हम IFS को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फार्म लैंड पे तो हमारा फ़ायदा क्या है? सबसे पहला, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा दोनों। सस्टेनेबल है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा क्योंकि एक जो सिस्टम का इंटरप्राइजेस का जो आउटपुट है दूसरे में इनपुट की तरह यूज़ हो जाएगा। राउंड द ईयर हम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर हम जिस टाइम पे क्रॉप नहीं लगा रहे उस टाइम पे पोल्ट्री नहीं कर सकते तो हमारा मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो राउंड द ईयर आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे लोग कंसिडर आजकल नहीं, मतलब उस पर सोचता नहीं है, क्या है कि इससे फार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो लास्ट है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, टाइम एंड रिसोर्सेज होगा। तो आप यहाँ पे एक बार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते कि इसको, आप इसको एक बार इमेज से देख लो। हमने बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ, यानी हमने प्लांट भी लगाया, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पिगरी भी, गोट के लिए कर रहे हैं, फिशरीज, मशरूम कल्टीवेशन, जो हमारा कैटल फार्मिंग है, ठीक है, पोल्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, पोल्ट्री हो गया या फिर डक के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, जूट हो गया और हमारा क्रॉप हो गया, ठीक है, और हम फ्लावर्स वगैरह। तो इतने सारे जो एंटरप्राइजेज हैं उनको एक फार्म लैंड पे अगर हम कर रहे हैं, सारे को नहीं, किसी भी मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा एंटरप्राइजेज को अगर हम एक साथ फार्म पे कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो आई होप आज का लेक्चर सबको क्लियर है, और किसी को भी कुछ दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है वहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर किसी को भी इस लेक्चर का PDF या PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर जाके से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।